आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक सच्ची घटना के बारे में, जिसमें प्रभु श्री राम को गवाही के लिए स्वयं अदालत आना पड़ा। वृंदावन में एक महात्मा थे जिन्हें देखकर लोग उन्हें जज साहब कहते थे। यह 40 साल पुरानी घटना है। एक संत ने किसी से पूछा, इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं? तो संत ने कहा कि अब यह साधु हो गए हैं, पहले ये जज थे। उसने संत से पूछा, साधु क्यों हुए? तब संत ने बताया, दक्षिण भारत में एक छोटी सी जगह थी, लोक अदालत की तरह, वहाँ ये जज थे। उसी गांव में एक बड़ा सीधा सरल आदमी रहता था। नाम था भोला। भोला नाम तो लोगों ने रख दिया था, लेकिन वो था भी बिल्कुल भोला। भोला श्री राम के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था। भोला केवट जाति का था। गांव का कोई भी व्यक्ति उससे कुछ पूछता तो भोला कहता, रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। भोला के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी विवाह के योग्य हुई तो बेटों ने कहा, पिताजी यहाँ के जो धनी सेठ हैं उनसे बहन की शादी के लिए रुपया उधार ले लो, विवाह के बाद हम लोग रुपया कमाकर चुका देंगे। केवट यानी भोला सेठ जी के पास गया, लिखा पढ़ी हुई और वह ब्याज पर सेठ जी से पैसे ले आया। बेटी का विवाह हुआ। बेटी ससुराल चली गई। बेटी की शादी के बाद भोला ने घर छोड़ दिया और गांव में ही श्री राम यानी रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा। भोला के बेटों ने काम करना शुरू कर दिया, रुपया कमाया और भोला को दे दिया। भोला रुपया लेकर सेठ जी के पास रुपया वापस करने पहुंच गया। सेठ जी ने रुपया लिया और रसीद बना दी कि पाई पाई से पैसा मिला, और भोला को रसीद दे दी और कहा, भोला इसे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? भोला बोला, सेठ जी रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता, क्या लिखा है इसमें? यह सुनकर सेठ जी के मन में पाप आ गया। सेठ जी ने सोचा कि इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है। सेठ जी ने कहा, ये कागज़ हमें दे दो और तुम जाकर पानी ले आओ। भोला पानी लेने गया तो सेठ जी ने वो रसीद अपने पास रख ली। फाड़ते तो शक होता। एक कागज़ पर कुछ ऐसे ही लिखकर भोला को दे दिया। भोला कागज़ लेकर मंदिर आ गया। उसने रसीद रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ाकर अपने कमरे में रख दी। इधर सेठ जी ने भोला पर मुकदमा कर दिया कि भोला ने रुपया लिया, वापस नहीं दे रहा है। रुपया मांगने पर वह कह रहा है कि उसने रुपया चुका दिया है। भोला को अदालत में जाना पड़ा। वही जज जो अब महात्मा हो गए थे, उन्होंने सुनवाई शुरू की। जज साहब ने भोला से पूछा कि तुमने सेठ जी से रुपए लिए थे? भोला ने कहा, हाँ। तुमने रुपया चुका दिया? भोला ने कहा, हाँ। जज साहब ने कहा, इसका प्रमाण? भोला ने वह कागज़ जो सेठ जी ने दिया था जज साहब के आगे बढ़ा दिया। जज बोले, ये कोई सबूत नहीं है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। भोला रोने लगा। दयालु हृदय जज साहब ने कहा, रो मत। तुमने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच कोई तीसरा था? भोला ने कहा, जज साहब, मैंने जब सेठ जी को रुपया वापस दिया था तो मेरे और सेठ जी के बीच में रघुनाथ जी के अलावा और कोई नहीं था। जज साहब बोले, ठीक है, तुम जाओ, अब अगली तारीख पर आना। जज साहब ने सोचा, रघुनाथ कोई भोला के गांव का रहने वाला आदमी होगा। उन्होंने अपने खर्चे से रघुनाथ के नाम पर सम्मन जारी कर दिए। चपरासी पूरे गांव में सम्मन लिए घूमा। उसे गांव में रघुनाथ नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। इसी दौरान चपरासी को एक व्यक्ति मिला। उसने कहा,
गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का एक मंदिर है। चपरासी बोला, वही बताओ। मंदिर पर चपरासी पहुंचा तो पुजारी जो बाहर बैठे थे, चपरासी ने पूछा, रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी ने कहा, हाँ। चपरासी ने उन्हें सम्मन दे दिया। पुजारी जी समझ गए, मन ही मन सोचने लगे कि जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम क्यों मना करें। पुजारी ने हस्ताक्षर कर दिए। पुजारी समझा यही रघुनाथ जी होंगे। पुजारी ने सम्मन को रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और आंखों में आंसू भरकर बोले, प्रभु आपकी पोशाक कई बार आई होगी, भोग लगाने के लिए तरह तरह के भोग पदार्थ आए होंगे, आभूषण भी भक्त लेकर आए होंगे, लेकिन सम्मन पहली बार आया होगा। पर भक्त जो ना करे सो थोड़ा है। प्रभु भोला का आपके अलावा कोई और नहीं है, वो आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं है, उसकी लाज आपके हाथों में है। पुजारी ने भोला से कहा, तुमने क्यों लिखा दिया रघुनाथ जी का नाम? भोला ने कहा, झूठ थोड़े ही लिखा है, हमारे रघुनाथ जी सदा हमारे साथ हैं। भोला ने रघुनाथ जी के चरणों को प्रणाम किया और अगली तारीख पर पहुंच गया। सेठ जी भी पहुंच गए। जज साहब ने पूछा, भोला तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? भोला ने कहा, साहब यहीं कहीं होंगे, वह तो सब जगह रहते हैं। जज साहब भोला की बात समझ नहीं पाए। उन्होंने चपरासी को आदेश दिया, आवाज़ लगाओ। चपरासी ने आवाज़ लगाई, रघुनाथ हाजिर हो। जब चपरासी ने 3 बार आवाज़ लगाई तो एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी पकड़े कमर झुकी हुई हाथ से इशारा किया। यह देखकर सेठ जी चौंक गए। जज साहब ने पूछा, आप थे कहाँ? रघुनाथ जी ने कहा, हाँ, भोला ने रुपया दिया है। जज ने पूछा, इसका प्रमाण? रघुनाथ जी बोले, हाँ, इन्होंने रसीद भी लिखी थी। सेठ जी को यहीं रखा जाए। इनके मकान की सामने वाली बैठक के सामने वाली दीवार पर 3 अलमारियां हैं। इसके बीच वाली अलमारी में वह रसीद रखी है। जज साहब ने सेठ जी के घर सिपाहियों को भेजा। उन्हें रसीद मिल गई। सेठ जी को दंडित होना पड़ा। भोला बाइज्जत बरी हुआ। रघुनाथ जी गायब हो गए क्योंकि फैसला हो चुका था। जज साहब ने सोचा, इतने दिन हो गए फैसला सुनाते सुनाते, पर ऐसा गवाह आज तक नहीं पहुंचा। जज साहब ने भोला से अकेले में पूछा, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोला ने कहा, ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। जज साहब ने चपरासी को बुलाया। चपरासी बोला, हजूर, यह वो आदमी नहीं था जिसने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद जज साहब ने गांव में पता लगाया तो भाव विभोर हो गए और रोने लगे। लोगों ने उनसे रोने का कारण पूछा तो जज साहब रोते हुए बोले, मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जिनकी अदालत में सबको उपस्थित होना पड़ता है, वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। उन्हें ऐसा वैराग्य हुआ कि उसी दिन उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन आ गए। जय श्री राम, जय हनुमान।